हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएन क्लासेस में। जैसा कि हमने क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करी थी, जिसमें हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे थे। तो देखिए ये फंक्शन है। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। 1 to 4 इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए sin 2x माइनस 4e⁻3x ये एक फंक्शन है जो कि x में दिया हुआ है। इसका इंटीग्रेशन भी x में होगा। ये फंक्शन है जो x वेरिएबल में दिया हुआ है और इसका इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। और इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब हिंदी वालों को मैं एक बार बता दूं, देखिए ये एक फलन है, ये फलन x में दिया हुआ है। इस फलन का हमें क्या करना है, प्रति अवकलज निकालना है। तो इसका प्रति अवकलज निकालने के लिए इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसका समाकलन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो देखिए मैं एक रूल बताऊंगा, उस रूल को आप नोट डाउन करिएगा। रूल है इफ़ u एंड v आर टू फंक्शंस, अगर u और v दो फंक्शंस हैं तो देन देयर इंटीग्रेशन तो देखिए u और v दो फंक्शंस हैं, इस प्रकार से हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो u फंक्शन है वो भी x में और जो v फंक्शन है वो भी x में। तो ये दोनों फंक्शन x में है। तो देखिएगा u और v दोनों फंक्शन है और फंक्शन x में होने के कारण इसका इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो दो फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। देखिए दो फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। इनके बीच में पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक साइन होगा। दोनों फंक्शंस या तो प्लस से जुड़े होंगे या तो निगेटिव से जुड़े होंगे या तो माइनस से जुड़े होंगे। ये दो फंक्शन या तो पॉजिटिव से जुड़े होंगे या तो निगेटिव से जुड़े होंगे। तो इनका हम इंटीग्रेशन कैसे वर्क करेंगे, तो देखिए इनको सेपरेट कर देंगे, फंक्शन को सेपरेट करके इनका इंडिविजुअल का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए पहले हमने u dx लिखा, यदि प्लस है बीच में तो प्लस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा। अगर u और v दो फंक्शंस हैं और उसका इंटीग्रेशन हमें करना है और वो फंक्शन कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सेपरेट कर देंगे हम फंक्शंस को। देखिए इंटीग्रेशन का साइन u के संग भी आएगा और dx भी u के संग आया, फिर इंटीग्रेशन का साइन v के संग गया, फिर dx भी v के संग आया। और बीच में अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे, निगेटिव है तो निगेटिव लगाएंगे। तो ये रूल है हमारा कि u एंड v दो फंक्शन है, तो अगर वो प्लस से जुड़े हों या माइनस से जुड़े हों तो उनको सेपरेट करके इंडिविजुअली हम उनका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। अगर बीच में प्लस है तो प्लस रख देंगे, अगर माइनस है तो माइनस रख देंगे। ये रूल था हमारे पास। तो इस फंक्शन में ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसमें यही रूल लगेगा इंटीग्रेशन करते वक्त। तो आइए अब मैं हिंदी वालों को एक बार बता दूं, यदि u और v दो फलन हैं और वो फलन किस प्रकार से हैं, इस प्रकार से। u भी, जो u वाला फलन है वो भी x में है, v वाला फलन भी x में है। तो ये दो फलन हैं, उनके बीच में या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो उसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से होगा ये देखेंगे हम। ये इस प्रकार से इनका इंटीग्रेशन होगा, सेपरेट हम यहाँ पर कर देंगे। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो आइए हमारा जो फंक्शन था हम फिर से लिखते हैं, sin 2x माइनस 4e⁻3x। ये फंक्शन है हमारा x में। तो इसका एंटी डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हिंदी वालों को भी एक बार बता देते हैं, ये फलन है हमारा x में, इसका प्रति अवकलज निकालना है। प्रति अवकलज निकालने के लिए इस फलन का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अब देखना फंक्शन x में है तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा। अगर हमारा फंक्शन x में है तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा।
अगर फंक्शन x में तो समाकलन भी x के सापेक्ष। तो देखिए ये रूल को लगाते हैं। u एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दो अलग अलग फंक्शन है, सेम भी होते तो कोई बात नहीं, दो अलग अलग फंक्शन है, निगेटिव से जुड़े हुए हैं, तो इनको हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो ये रूल लगेगा। तो देखिए हमने इस वाले में प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें भी एक प्रॉपर्टी, ये देखो आइडेंटिटी का यूज़ होगा। आइडेंटिटी क्या कह रही है, साइन ए एक्स डी एक्स। यदि मुझे साइन ए एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए। ये आइडेंटिटी लगी, साइन ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। यदि कभी आपको साइन एक्स दे दिया तो x का जो मल्टीपल है 1 है, उसे शो नहीं करा गया है क्योंकि 1 से x मल्टीप्लाई होकर x ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो a है वो x है, सॉरी जो a है यहाँ पर 1 है, क्योंकि 1 के संग x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाता है। यहाँ पर a कितना है, 1 है, तो हम उसको कैसे लिख देते हैं, डायरेक्ट cos x लिख देते हैं। तो ये इसमें भी यही वाला रूल लगता है, ठीक है। यहाँ पर a 1 है, इस वजह से हम उसे शो नहीं करते हैं। कर भी सकते हो आप cos 1x अपॉन 1, क्योंकि 1 से x की मल्टीप्लाई होकर 1x हो जाएगा, और नीचे 1 को शो करो या ना करो वो आपकी विश है। तो देखिए साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। उसी प्रकार तो जो ये क्वेश्चन है साइन x का जब इंटीग्रेशन करा उसमें ये रूल लगा। तो यहाँ पे देखिए साइन ए एक्स डी एक्स को हमने लिखा माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए प्लस सी, जहाँ ए कोई भी नंबर हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर ये होता 4x तो ये हो जाता माइनस कॉस 4x अपॉन 4। यहाँ पर सिंपली 1 है तो हमने उसे शो नहीं करा, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा कॉस 2x अपॉन 2। अब ये याद रखना प्लस सी लगा आखिरी में, रिजल्ट में जब आंसर निकलेगा वहाँ पर लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप इसके संग प्लस सी लगा रहे हैं, इसके संग प्लस सी लगा रहे हैं, वो आखिरी रिजल्ट में रखते हैं। अब वो क्यों लगाते हैं, पहली वीडियो में मैंने बताया है। देखिए साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो इस प्रॉपर्टी से हुआ है साइन ए एक्स माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी एक प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए कभी भी कोई नंबर होता है, ये देखिए कोई नंबर है, ए कोई नंबर है, अभी हमारा जो इंटीग्रेशन है एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये एक्स वाले कंपोनेंट का इंटीग्रेशन होगा। जो ये नंबर है इसको हम बाहर ले जाएंगे इस प्रकार से, और अंदर वाले का हम इंटीग्रेशन करके रख देंगे। अगर मान लीजिए ए ई की पावर एक्स होता तो ए को हम क्या रखते हैं, ए कोई नंबर है बाहर रखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सिर्फ एक्स वाले कंपोनेंट का होगा। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। इस प्रकार से ए को हम रखेंगे बाहर, ए कोई नंबर है, एक्स वाले कंपोनेंट का सिर्फ इंटीग्रेशन होगा और जो नंबर है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो नंबर है 4, इसको हम रखेंगे, ए कोई नंबर था ना यहाँ पर, तो इसलिए 4 भी कोई एक नंबर है, ए तो बाहर गया, e की पावर 3x dx। इसको ऐसे ही पुट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया। e की पावर 3x, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कभी भी ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़, ये देखिए ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, e की पावर ax dx। तो x के संग जो कोफिशिएंट है वो a है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, e की पावर ax, जो कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा c, ये जो a नंबर है वो नीचे आ जाएगा हमारा। e की पावर ax का इंटीग्रेशन होता है e की पावर ax अपॉन a। तो देखिए यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम, e की पावर 3x अपॉन 3, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है हमारी, e की पावर ax dx इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a, ठीक है। इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ करा हमने, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करना था, तो e की पावर 3x और x के संग जो कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा प्लस से, तो इसका हमने समाकलन कर दिया। हमारा काम क्या है, ये दो फंक्शन थे, दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं और माइनस साइन लगा हुआ है। तो देखिए अगर दो फंक्शंस दिए होते हैं तो उनको सेपरेट करके हम उनका इंटीग्रेशन निकालते हैं, अगर यदि वो प्लस से जुड़े हैं या माइनस से जुड़े हैं। तो देखिए सेपरेट करा, बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो सेपरेट करा,
प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करा। एक प्रॉपर्टी मेनली, ये तो मैंने आपको बहुत सारा कुछ बता दिया यहाँ पर। एक प्रॉपर्टी ये वाली लगी है और एक प्रॉपर्टी हमारी ये वाली लगी है। तो बच्चों आप सभी लोग भी पेन लेके बैठें, क्योंकि कॉपी और पेन से बड़ा रिश्ता किसी चीज़ का नहीं है। तो पेन और कॉपी लेके बैठें और सॉल्व करें। तो अगला क्वेश्चन देखिए, फोर ई की पावर 3x प्लस 1, ये एक फंक्शन था जो कि x में दिया हुआ है। देखिए वेरिएबल x है तो इसका इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा। ये एक फलन है जो कि x में दिया हुआ है तो इसका समाकलन भी क्या होगा, x की रिस्पेक्ट में होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको क्वेश्चन में दिया होगा फाइंड द इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो देखिए फाइंड द इंटीग्रल बोल सकता है या फाइंड द एंटी डेरिवेटिव बोल सकता है, फाइंड द इंटीग्रल बोल सकता है या फाइंड द एंटी डेरिवेटिव बोल सकता है, या आपसे बोलेगा प्रति अवकलज निकालिए, ऐसा भी बोल सकता है। ठीक है ना, हिंदी वालों के लिए। तो ये फंक्शन था जो कि x में है तो इसका इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन का साइन लगाया x के रिस्पेक्ट में। तो अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताइए कि अगर दो फंक्शन प्लस से जुड़े हों या माइनस से जुड़े हों तो उसका इंटीग्रेशन हम उन्हें सेपरेट करके कर लेंगे। तो इसको सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन ये लेके जाएगा और dx भी लेके जाएगा, और ये भी इंटीग्रेशन का साइन लेके जाएगा और dx भी लेके जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी लग रही फिर से ये वाली, तो ये कोई नंबर है, इसको बाहर निकाल देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन तो सिर्फ x वाले कंपोनेंट का हो रहा है, बाहर आया। यहाँ पर देखिए e की पावर 3x, यहाँ पर फिर से प्रॉपर्टी लगी, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देता हूँ, e की पावर ax dx। तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a। तो उसी प्रकार e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x और 3 आ जाएगा नीचे, क्योंकि जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए ये सिर्फ 1 है, ठीक है ना, और ये dx है। तो dx का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x। 1 की dx से मल्टीप्लाई होगी dx आएगा और dx का इंटीग्रेशन x, और आखिरी में हमने प्लस c जोड़ दिया। तो आखिरी में आपने क्या करना है, इनडिफिनिट इंटीग्रल में प्लस c जोड़ देना है। ऐसा नहीं कि इसके संग भी c लगा रहे हैं, इसके संग भी c, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये देखिए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का। एक्स में है फंक्शन तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया और एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे। अब दोनों को क्या कर दें, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर आएगा, और नीचे यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही। तो देखिएगा अब सेपरेट, अब पहले इसको कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करा, काटा, 1 आया। अब यहाँ पर हम फिर से दो फंक्शंस हैं अलग अलग, तो इनको सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर dx। अब थोड़ा सा तेज़ करवाएंगे क्योंकि आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है तो आप समझ के होंगे। तो यहाँ पर फिर से प्रॉपर्टी लगेगी और वो प्रॉपर्टी है x की पावर n, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, n क्या लेट करेंगे, यहाँ पर n कितना है हमारे पास, यहाँ पर ये देखिए x की पावर n, तो n कितना है मेरे पास, 2 है। तो n में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं ऊपर भी और नीचे भी 1 जोड़ देते हैं n में। तो n था 2 में 1 जोड़ देंगे ऊपर भी और नीचे भी 1 जोड़ देंगे, और dx का इंटीग्रेशन x। तो ये आया आपके पास 3/3 प्लस c, ठीक है। 1 की dx से मल्टीप्लाई होगी dx आएगा और dx का इंटीग्रेशन में x। तो इतना आप समझ गए, ये भी क्वेश्चन आ गया, रिजल्ट हमें मिल गया। आखिरी में c जोड़ना है, ऐसा नहीं इसके संग भी इसके संग, वो फॉर्मूले में लिखा होता है तो इस मतलब ये नहीं कि दोनों के संग लगाओगे, आखिरी में रिजल्ट में हम उसे जोड़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8।
क्वेश्चन है ax² bx प्लस c। यदि ये फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए ये पहले देखिए फंक्शन किस में है, x में, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे या एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेशन होगा। इस फंक्शन हमारा x में दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा। इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और dx लिखेंगे। अब मैंने बताया है कि अलग अलग फंक्शंस हैं, प्लस से जुड़े हुए हैं। इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे, ये देखिए फंक्शन को ब्रेक करेंगे, कंबाइन हुए हैं ना, प्लस से जुड़े हुए हैं, ये जुड़कर एक ही फंक्शन बना रहे हैं, लेकिन इस फंक्शन को हम ब्रेक कर रहे हैं, फंक्शन को ब्रेक करा जा रहा है, सही ना। अगर हम एक साथ ले तो ये एक ही फंक्शन है, लेकिन हम ब्रेक करें तो ये फंक्शन टूट जाएगा। जैसे कहीं पे तो ये ऐसा आ रहा था sin x e⁻x, ये अलग अलग फंक्शंस थे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक था, एक्सपोनेंशियल था। यहाँ पर ये फंक्शन पूरा एक ही मतलब कंबाइन होकर एक पूरा एक फंक्शन बन रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा था, कंबाइन होकर एक फंक्शन बन जा रहा था, लेकिन इंडिविजुअली देखें तो अलग अलग फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है। यहाँ पर भी क्या है, ये कंबाइन होकर एक फंक्शन बना रहा है। इस फंक्शन को मैंने तोड़ना है, तोड़ दिया फंक्शन को, सही। ये देखिए मैंने अभी बताया प्रॉपर्टी से, ए कोई नंबर है जो कि बाहर आ जाएगा और एक्स वाले कंपोनेंट का सिर्फ इंटीग्रेशन होगा, बी भी कोई बाहर आ जाएगा और एक्स वाले कंपोनेंट का इंटीग्रेशन होगा, सी भी कोई नंबर है, इसे भी बाहर भेज दो, डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लगेगा एक्स की पावर एन, ये वाली प्रॉपर्टी फिर से लगी है, एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन प्लस 1, नीचे भी क्या आएगा एन प्लस 1, ठीक है। तो x की पावर में कितना है, यहाँ पर 2 है, तो n प्लस 1, n प्लस 1, n कितना था यहाँ पर 2 था, तो मैं एक जोड़ देंगे ऊपर भी और नीचे। यहाँ पर देखिए x की ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, यहाँ पर n क्या, कुछ नहीं लिखा है x के ऊपर, इसका मतलब 1 है। तो n कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, तो 1 n 1 है, तो n में हमेशा 1 जोड़ते हैं। तो n था 1 पहले से, उसमें 1 जुड़ा, तो देखिए यहाँ पर n 2 था तो 1 जुड़ा है। वैसे यहाँ पर n पहले से 1 था तो उसमें 1 जुड़ा है, तो यहाँ पर भी 1 जुड़ा है, तो n में हमेशा 1 जुड़ना है। n 1 था तो n में हमेशा 1 जुड़ता है, और यहाँ पर देखिए dx का इंटीग्रेशन x आ गया। और आखिरी में इस बार c नहीं लिखेंगे, c क्योंकि यहाँ पर है पहले से, तो इसे d लिख दीजिए। d कोई कांस्टेंट नंबर है जो जोड़ा जा रहा है उसमें, तो यहाँ पर आ गया x की पावर 3/3, ये तो प्रॉपर्टी हमारी, प्लस x² 2 cx प्लस डी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 2x² e⁻x, ये कोई फंक्शन है जो कि x में, इसका इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा। अब मैंने फिर से आपको बताया था 2 फंक्शंस हैं, इन दोनों वैसे फंक्शन एक ही कंबाइन होके, लेकिन मैं अगर वैसे देखूं तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इन फंक्शंस को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ये 2 फंक्शन जुड़े हुए हैं तो 2 अलग अलग फंक्शन मान के चल लो, क्योंकि u और v 2 फंक्शंस बताए थे ये, क्योंकि यहाँ पर हम इनको कंबाइन नहीं लेंगे, हम इंडिविजुअली देख रहे हैं तो अलग अलग फंक्शन मान के चलिए, ठीक है। नहीं, 2 फंक्शंस हैं, 2 किससे जुड़े हुए हैं, प्लस से जुड़े हुए हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर दिया, x² dx, क्योंकि पता है कोई नंबर है तो बाहर आता है, x वाले का इंटीग्रेशन होगा e⁻x का अब यहाँ पे देखिए x की पावर n वाली प्रॉपर्टी फिर लगी है, थोड़ी देर पहले बताई थी। x की पावर n कितना होता है, x की पावर n प्लस 1, n प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन ऐसे होता है। x की पावर 2 है तो इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, x की पावर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 अपॉन में फिर से 2 प्लस 1, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, ये याद रखना है। आखिरी में हम c जोड़ देंगे, x की पावर 3 अपॉन 3, e की पावर x का e की पावर x, ये आ गया आपके पास c। तो ये आपको रिजल्ट मिल गया।
अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम, 10वां क्वेश्चन जो है हमारा। रूट एक्स माइनस 1/√x का स्क्वायर। देखिए ये फंक्शन x में है तो इसका इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा। अब मुझे क्या करना है, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। देखिए इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, या हम बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। इसका हमें प्रति अवकलज निकालना है। प्रति अवकलज निकालने के लिए हम इसका समाकलन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो लगाइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखिए आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2b ये लिख दिया, a भी रूट एक्स आगे भी आ सकता था और ये पीछे भी आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मुझसे मतलब जल्दीबाजी में आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। या आप फिर भी सही कर लीजिए, चलो लीजिए 2ab। अब इतनी बड़ी क्लास में आप पढ़ लें तो आपको इतना तो मालूम हो गई। और ये dx है बाहर, तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही ना। फिर से वही लिख दिया मैंने, इसको आप आगे पीछे लिख सकते थे। ये देखिए फिर से लिख देता हूँ मैं, ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन मैं फिर से लिख देता हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2√x अपॉन x। बहुत बच्चे कमज़ोर होते हैं, जिन्हें समझ नहीं आएगा वो कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a से मान लीजिए, b से मान लीजिए। तो यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा कुछ नहीं है, इसे आप आगे लिख सकते हैं, इसे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि आप a b लिखो या b a लिखो, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना। तो a b करो या b a करो, रिजल्ट तो एक ही मिलना है, सही है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं आप। तो इसमें क्या करा, ये फंक्शन x में था, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये से a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ये इससे कट जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि मल्टीप्लाई में कट जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे रूट एक्स का, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 2 से रूट कट जाएगा, x बचेगा। यहाँ भी क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें भी रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 1/x बचा। अब फिर देखिए यहाँ पर 2 रहा। अब क्या करेंगे, इनका सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कर देंगे तो वही, अगर 2 फंक्शन हो या 2 से अधिक फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अगर प्लस से माइनस से जुड़े हैं तो सेपरेट करके। तो इसको इंटीग्रेशन का साइन इसके संग, dx इसके संग, प्लस है तो प्लस, फिर इंटीग्रेशन का साइन इसके संग, dx इसके संग, फिर इंटीग्रेशन का साइन इसके संग और dx इसके संग। एक्स स्क्वायर बटे 2। देखिए इसकी पावर में कितना है, फिर से प्रॉपर्टी लग रही हुई, x की पावर n वाली, x की पावर n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1। तो x की पावर में कितना था, 1 था, तो n कितना था हमारे पास पहले से, 1 था, तो n में हम 1 जोड़ते हैं, तो 1 था, 1 में 1 जोड़ के 2 हो जाएगा। देखिए 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x। तो देखिए 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, log mod x। 2 बाहर लिया, dx का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि 2 कोई नंबर है। ये देखिए कभी इस प्रकार से अगर तुम्हें दिया हो इंटीग्रेशन, फिर से आइडेंटिटी लगाओ, एक आइडेंटिटी ये बताई, एक ये बताई, और ये भी ए कोई नंबर है, बाहर भेज दो, dx का इंटीग्रेशन कर दो, और dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। ए कोई नंबर है, इसे बाहर भेजिए, dx का इंटीग्रेशन करिए।
ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी लगाई मैंने यहाँ पर, 2 कोई नंबर था, इसे बाहर भेजा, dx का इंटीग्रेशन करेंगे। ये प्रॉपर्टी भी तो यही कह रही है कि a कोई नंबर है, बाहर भेजिए, dx का इंटीग्रेशन करिए, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर x की रिस्पेक्ट में हो रहा तो सिर्फ x वाले कंपोनेंट ही अंदर रहेंगे, बाकियों को मैं एज अ कांस्टेंट बाहर ले लूँगा। तो देखिए ये आ जाएगा 2/2 log mod x, और x का dx का इंटीग्रेशन हो गया x + c। तो आज हमने 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करें। तो आप इन क्वेश्चनों को कॉपी पेन लेके भी बैठिए और सॉल्व कीजिए। अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स रखें, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। अगर अभी आपको कोई दिक्कत आती है इस चैप्टर में तो मैं आपको दोबारा वीडियो बना के दूँगा, ठीक है। उस प्रॉब्लम की वीडियो बनाई जाएगी, अलग से डाला जाएगा, ठीक है ना, अभी इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें, मित्रों को भेजें, सही है ना, एजुकेशन का संचार करें। धन्यवाद।